इनको फोटो देखो तो कहने लगी रुक जा कन्हैया तो है अभी बता तू। अब कन्हैया भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे संटी लेकर कन्हैया के पीछे भाग रही है। मैया पसीना पसीना हो गई, थक गई, बुढ़ापे को शरीर। अब ठाकुर जी ने सोचा कि मैया तो थक गई। अब ठाकुर जी और भागे कह रहे कि मैया तुम्हें मारेगी तो नाए। मैया बोली नाए नाए तू आ तो जा, तेरी तो मैं आरती उतारूंगी। अब समझ गए मैया तो मारेगी छोड़ेगी नाए। तब मैया और थक गई, बैठ गई। तब ठाकुर जी अपनी इच्छा से मैया के पास आ गए। अब मैया ठाकुर जी को रस्सी से बांधने लग गई। उखल में रस्सी से बांधने लग गई किंतु रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, जितनी जोड़ती उतनी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। अब उधर ही एक बरसाने की रस्सी पड़ी थी। तब मैया ने जैसे ही बरसाने की रस्सी से बांधो तो ठाकुर जी प्रेम पूर्वक बंध गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। प्रेम पूर्वक बंध गए। अब भगवान के उधर में रस्सी होने के कारण भगवान का नाम दामोदर हुआ। बोले दामोदर भगवान की जय। गोपियां मैया से कह रही है मैया कन्हैया को छोड़ दे छोड़ दे। तो मैया ने कहा अच्छा अब तक तो शिकायत करवे आती, अब जब बांधो तो सिफारिश करवे आई है। जारी है कि नहीं तो तुम्हें बताऊं। गोपियां बाहर गई, दाऊ जी से बोली कि दाऊ क्या करे, हम गए पर मैया कन्हैया को छोड़ी ना रही, आप ही जाइए। अब दाऊ जी आए, दाऊ जी ने कहा मैया कन्हैया को छोड़ दे। तब मैया बोली अच्छा तू भी सिफारिश लेके आए हो, ये सब तेरी ही कमी है। तेने अगर या को समझाए हो तो आज ये दिन ना देखने पड़तो। आज याने मेरे जमाने की ददिया शासन की मटकिन को फोड़ दे हो। तब मैं जब छोड़ूंगी ना। तब दाऊ जी ने कहा मैया तुम मुझे जाने ना, मैं शेषा अवतार हूं। तू अगर कन्हैया को ना छोड़ेगी तो मैं क्रोध धारण कर लूंगा। तब मैया ने कहा हाँ हाँ तू शेषा अवतार तो तेरा तो भैया सुरेशा अवतार, तेरा बाप गणेश अवतार। इन सब अवतारन में मैं पता नहीं कहां से आके फंस गई। अब मैया के सामने दाऊ जी को भी जोड़ना है, चलो। तब दाऊ जी बाहर चले गए। अब ठाकुर जी ने उखल को लुटकाया और घसीटते हुए रमाला अर्जुन वृक्षों के पास आ गए और दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसाया और एक झटका दिया जिससे दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए और उन वृक्षों से 2 देवता निकले। ये कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव हैं।
एक बार ये मंदाकिनी नदी के किनारे मदिरा पीकर निर्पट स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी आए तो देखा। नारद जी ने कहा कि तुम लोग कितने बेशरम हो, तुम लोग मेरे सामने भी ऐसे वृक्षों की तरह खड़े हो, क्या तुम वृक्ष हो जाओ। उस श्राप मिलने के कारण की बुद्धि ठिकाने आ गई। इन्होंने नारद जी से क्षमा मांगी। तब नारद जी ने कहा जब द्वापर में भगवान का कृष्ण अवतार होगा तो वो भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज प्रभु ने दोनों का उद्धार कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। अब दोनों कुबेर पुत्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कुबेर पुत्रों ने कहा कि प्रभु हमारी वाणी सदा आपकी कथा में लगी रहे, हमारा मन सदा आपके ध्यान में लगा रहे और हमारा सिर आपके चरणों में लगा रहे और दृष्टि सदैव आपके दर्शन करे। अब इस प्रकार कुबेर पुत्रों ने दिव्य स्तुति की। नंद जी आए तो नंद जी ने यह दृश्य देखा। यशोदा मैया से बोले, अरे यशोदा, एक ही तो लाला है, भाई को भी कष्ट दे रही है। तब उन्हें डांटा। अब एक दिन नंद जी सभी गोपों से कह रहे थे कि जब से हमारे जो दो लाला भय हैं तब से को न को संकट आ रहे हुए। जब कन्हैया 6 दिन को तो पूतना आ गई, फिर उत्कच आ गए, फिर तृणावृत आ गए और अभी दोनों वृक्ष गिर गए। इसलिए मैं गोकुल छोड़कर अन्यत्र स्थान पर जाना चाहता हूं। तब सब गोपों ने कहा कि यदि आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ जाएंगे। कृष्ण बलराम तो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। तब उपनंदन जी ने कहा यमुना जी की पल्ली पर वृंदावन नाम का एक वन है, वनम वृंदावनम नामा पस्सव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृण विरोधम। वृंदावन में यमुना जी हैं, गायों के लिए पर्याप्त घास है, वृक्षों में फल हैं, गोप गोपी के सेवन के योग है। हम सभी वहीं निवास करेंगे। अब सब गए अपने अपने शिविर बना लिए और निवास करने लग गए और नंदगांव वसा लिया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचा भिक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधवियो नृपा। श्री वृंदावन का दर्शन करके, गोवर्धन और यमुना जी का दर्शन करके कृष्ण बलराम को प्रेम की प्राप्ति हुई। अब आगे एक दिन ठाकुर जी सखाओं के साथ बछड़ा चराने गए। आज के दिन दाऊ जी नहीं है। अब
उस दिन कंस का भेजा हुआ असुर अगासुर सर्प के रूप में आया और विशाल की तरह मुख फैलाकर बैठ गया। अब जब सखाओं ने देखा तो आपस में कहने लग गए कि अरे ये गुफा शायद नई नई बनी है, पहले तो थी नहीं। चलो अंदर जाकर देखते हैं। अब सखा अंदर गए और जब अंदर गए तो वह अगासुर ने मुख बंद नहीं किया। अब जैसे ही भगवान ने उसके मुख में प्रवेश किया तो उसने मुख बंद कर लिया। तब भगवान सखाओं को जीवित किए और अपने शरीर का आकार बढ़ा दिए, जिससे उसका मुख फट गया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय। इस अगासुर की वध की कथा को सखाओं ने 1 वर्ष बाद बताया। अब परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसी कौन सी लीला की? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित अगासुर के वध के बाद भगवान सखाओं के साथ दोपहर के समय बैठे हुए थे। तब भगवान ने सखाओं से कहा कि कल सब हमारे लिए भोजन लाएंगे। अगले दिन सब भोजन लाए और मधुमंगल बासी कड़ी लाया, क्योंकि वो सबके घर से थोड़ा गरीब था। अब सब भगवान को अच्छा अच्छा भोजन खिलाने लग गए। जब भोजन खिलाने लग गए, मधुमंगल ने सोचा कि सब तो कन्हैया को अच्छो अच्छो भोजन खिला रहे हैं और मैं कन्हैया को कड़ी खिलाऊंगा। तब उनकी इच्छा नहीं हुई, खुद कड़ी पीने लग गए। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा तो आए और वो कड़ी छीन ली। तो वो कड़ी मधुमंगल के मुख से लेकर पेट तक गिर गई और भगवान मधुमंगल को चाटने लग गए। अब आगे दाऊ जी ने देखा कि पहले तो सभी कन्हैया से प्रेम करते थे और अब सभी अपने अपने बालकों से प्रेम करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने बछड़े चुरा लिए। तो भगवान ने कहा, मित्रों तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को दूर कर आता हूं। अब ठाकुर जी बछड़े लेने चले गए। उधर ब्रह्मा जी ने गोपालकों की चोरी भी कर ली। तो भगवान ब्रह्मा जी की करतूत समझ गए, इसलिए दाऊ जी कह रहे थे कि पहले तो सब कन्हैया से प्रेम करते थे, अब अपने बालकन से प्रेम करने लग गए। पर उन्हें क्या पता, सब सामान में भगवान का ही रूप है। यह देखकर दाऊ जी को आश्चर्य हुआ। तो दाऊ जी ने ध्यान लगाकर देखा तो सबके रूप में भगवान का ही दर्शन हुआ।
तो दाऊ जी ने भगवान से पूछा, तो भगवान ने ब्रह्मा जी की सब करतूत बताई। अब जब 1 वर्ष बीत गया तो ब्रह्मा जी ने सोचा, चलो ब्रज चलकर देखते हैं क्या स्थिति है। तो ब्रह्मा जी ब्रज आए तो देखा कि यहाँ तो सब वैसा ही का वैसा है। तो ब्रह्मा जी लौट कर गए तो वहां बालकों और बछड़ों को सोता हुआ देखा। तो भगवान की लीला को समझ गए कि सबके रूप में भगवान ही है। अब ब्रह्मा जी को ठाकुर जी की महिमा समझ में आ गई। इधर भगवान ने एक और लीला की। भगवान स्वयं ब्रह्मलोक में जाकर और ब्रह्मा जी जो आसन पर बैठते हैं, जो गद्दी पर बैठते हैं, उस पर बैठ गए और द्वारपालों से बोले कि आजकल बहुत नकली ब्रह्मा आ रहे हैं, इसलिए यदि कोई कहे कि मैं ब्रह्मा हूं तो प्रवेश मत करने देना। अब ब्रह्मा जी आए, द्वारपालों से कहा मैं ब्रह्मा हूं। द्वारपालों ने कहा नहीं नहीं, बहुत नकली ब्रह्मा आते हैं, तुम हट रहे हो कि मैं बताऊं। तब ब्रह्मा जी बछड़ों और बालकों को लेकर ब्रज गए। तब भगवान ने अपने सभी स्वरूपों को समेट लिया। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान से अपने अपराध की क्षमा मांगी। अब ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं भगवान ने तो क्षमा नहीं किया, ब्रजवासियों को स्तुति करनी चाहिए। उन्होंने ब्रजवासियों की स्तुति की और वहां से क्षमा मांगकर प्रणाम करके सत्यलोक पहुंचे। अब जब 1 वर्ष के बाद बालक ब्रज आए तो ब्रज में सबको बताए कि आज कन्हैया ने अगासुर को वध किया है। तब यशोदा मैया चिंतित हो गई और कन्हैया को ढूंढने के लिए निकली। अब आगे ठाकुर जी ने कहा कि बाबा अब तो हम बड़े गए, यहाँ से हम गायन को चरावे जाएंगे। तो नंद बाबा ने सांडिल्य जी को बुलाकर गौ पूजन कराया। वहीं गोपाष्टमी का दिन है। अब कृष्ण बलराम सखाओं के साथ गैया चरावे गए और सभी सखाओं ने कृष्ण बलराम से कहा कि यहीं पास में तालवन है, वहां के फल बहुत ही मीठे हैं और हम लोगों को फल खावे की बड़ी इच्छा है रही, पर बावन में धेनुकासुर नामक एक असुर रहता है। वो काऊ को ताल के फल ना खान दे और हम सबन की फल खावे की बड़ी इच्छा है रही। तब दाऊ जी बोले चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। अब दाऊ जी तालवन में गए और तालवन जाकर वृक्षों को हिलाने लग गए। तब धेनुकासुर है चूहे चू करता हुआ आया और दाऊ जी की छाती पर दौलती का प्रहार किया। तब दाऊ जी ने उसके पैरों को पकड़कर ऐसा धोबी पछाड़ मारा कि इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए सूर्य निकंदन भगवान की जय। ठाकुर जी एक बार गैया चराते हुए कालीदह पहुंचे और वहां कालीदह का
जल नाग के विष के प्रभाव से निरंतर खौलता रहता है। भगवान पहुंचे तो आइए हम सभी दिव्य नाम संकीर्तन करते हैं। काली दह पर खेलन आयोरी